बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक अब कोई हकीकत छुपी नहीं रही। पूरी दुनिया जानती है नवाज शरीफ कितने बीमार हैं, कब बीमार हुए, कब ठीक होंगे और किस किस्म का इलाज उनका बरतानिया में हो रहा है, डॉक्टर्स कौन से हैं, उनका ताल्लुक किस मुल्क के साथ है। ये तमाम चीज़ें अब रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इनकी सेहत से मुतल्लिक एक शब्द एक तैयार की गई। शब्द एक का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि शब्द एक जब तैयार की जाती है तो इसमें ख़ास किस्म के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। अज्जा की सिलेक्शन बड़े केयरफुली की जाती है। बावर्ची कौन होगा, पकाएगा कौन, इसी तरह इस किस्म की जो शब्द एक सेहत से मुतल्लिक तैयार की गई। पाकिस्तान से कौन लेकर आएगा, किस जहाज़ में लेकर उन्हें यहाँ पर लाया गया, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स थे उनकी सेहत से मुतल्लिक। नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे हैं। एक इंग्रेडिएंट्स इस शब्द एक को तैयार करने के तैयार किए जा रहे हैं। फिर एम्बुलेंस जो थी वो कतरियों की एम्बुलेंस को हायर किया गया, एयरलिफ्ट किया जाएगा। फिर ये कहा गया कि अमेरिका लेकर जाएंगे। फिर ये कहा गया कि लंदन के टॉप सर्जन्स उनका मुआयना करेंगे। ये इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो ये सेहत की शब्द एक इस तरह तैयार की गई। अब इसको पकाने की जब बारी आई तो असिस्टेंट बावर्ची डॉक्टर अदनान थे, जिन्होंने पाकिस्तान से ही इस शब्द एक की तैयारी का काम शुरू कर दिया। यानी जब आप कोई चीज़ पकाते हैं तो उसका मसाला तैयार करना, उसकी गोश्त को धोना, उस सब्जियों को धोना, यानी डॉक्टर अदनान ने इस शब्द एक को की तैयारी का काम पाकिस्तान से शुरू कर दिया था, ग्राउंड बनाना शुरू कर दी। अब चीफ बावर्ची कौन होगा? चीफ बावर्ची का काम जो है यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ने किया। NHS के बड़े काबिल एहतराम डॉक्टर्स हैं, हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहे, लेकिन बरतानिया के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी मौजूद हैं जिनका बुनियादी काम ये है कि पेशेंट्स को गाइड किया जाए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से, उनकी मेडिकल किन हस्पतालों में उन्होंने जाना है, कौन से डॉक्टर्स उनका मुआयना करेंगे, पूरी मेडिकल डायरी मेंटेन की जाती है। तो कुर्रा जो है वो डॉक्टर लॉरेंस रोमेश डेविड लॉरेंस के नाम जो है, डेविड रोमेश लॉरेंस के नाम निकलता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मैंने कुछ रिसर्च की। जो लेटर पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे आया मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक, उसमें डेविड रोमेश लॉरेंस, डेविड लॉरेंस कंसल्टेंट लिमिटेड का नाम मौजूद था। बिल्कुल नीचे अगर आप वो रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, उसमें कंपनीज हाउस का, यानी ये कंपनी एक ख़ास नंबर के तहत कंपनीज हाउस में रजिस्टर्ड है। हमने कुछ रिसर्च की तो वहाँ पर इस कंपनी की तमाम डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। ये कौन सी कंपनी है, कौन उसे रन करता है, और आपके सामने ये डिटेल्स भी मौजूद हैं। अच्छा, अब जब मैंने इस कंपनी की वेबसाइट को ओपन किया तो वहाँ पर बड़ी मज़ेदार किस्म की डिटेल्स मौजूद हैं और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट। डेविड लॉरेंस कंसल्टेंट का बुनियादी काम क्या है? एक पेशेंट्स को गाइड करना कि कहाँ पे उनका इलाज होगा। नवाज शरीफ के हवाले से उनका इलाज किन किन हस्पतालों में किया गया, डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने मुकम्मल तौर पे गाइड उन्हें किया है। गाइस हॉस्पिटल में कितनी अपॉइंटमेंट्स उनकी हुई, सब डॉक्टर साहब ने अरेंज करवाई। फिर इसके बाद लंदन ब्रिज हस्पताल में उनकी अपॉइंटमेंट्स किस नौयत की होंगी, डेविड लॉरेंस ने मैनेज करवाई। हार्ले डेंटल क्लिनिक में वो कितनी बार जाएंगे, दांतों में से खून ना निकलना और फिर फिलिंग, इस हवाले से भी खबरें हमने आपके साथ शेयर की। डॉक्टर लॉरेंस इसमें, यानी इसकी कंपनी जो है, ये इन्वॉल्व है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, ये नहीं कि हम अंदाज़े लगा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह जो लेटर दिया गया, जो टाइमलाइन दी गई इलाज के हवाले से, वो इस कंपनी ने तैयार की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ी इस लेटर को तैयार करने की, टाइमलाइन को तैयार करने की, अगर ये सिर्फ डायरी ही मेंटेन करती है। व्यूअर्स, बरतानिया के अंदर जो लोग रहते हैं बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर मेडिकल डायरीज, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कंपनीज काम करती हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो इस कंपनी ने किया, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर मेडिको लीगल, ये कंपनी आपको कानूनी मशावरत भी मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है तमाम लीगल एड कि आपने रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखना है, कहीं पर कानूनी लकूना ना रह जाए। नवाज शरीफ का केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान से जब वो चलते हैं, बरतानिया में लाए गए तो अदालतों के एक प्रोसेस से गुजर के आए। पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी, बरतानिया आए, फिर उनका इलाज शुरू हुआ। अब याद रखिएगा,
पाकिस्तान की अदालतों को मुतमईन भी करना है, तो अब जरूरत थी एक ऐसे डॉक्टर की जो एक रिपोर्ट तैयार करे, जो एक्सपर्टीज जिसकी हो मेडिकल के शोबे के अंदर, और डॉक्टर डेविड लॉरेंस से बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने ये रिपोर्ट्स तैयार की जिसमें टाइमलाइन का जिक्र किया गया है। अस्पताल के करीब रहना बहुत ही जरूरी है, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, अगर नवाज शरीफ को चहलकदमी नहीं करेंगे तो उनकी सेहत पे इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं। प्लेटलेट्स का ऊपर नीचे आना भी उनकी सेहत के लिए ख़राब है। अमेरिका लेकर जाया जाएगा। दिमाग को जो आर्टरी खून मुहैया करती है उसमें 80% ब्लॉकेज मौजूद है, गुर्दों की बीमारी भी है, शुगर भी है। ये तमाम चीज़ें ये इस रिपोर्ट में लिखना ज़रूरी था, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी किस्म का लकूना ना रहे। तो एक्सपर्टीज डॉक्टर डेविड लॉरेंस की हासिल की गई। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो इंफॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, एक तराजू के साथ आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं ताकि आप इस पे जाके अपनी तहकीक भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने बाज़ ने ये कहा कि आप अपनी पास से इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। जनाब, ये इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। अब ये इंफॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी थी, नवाज शरीफ को हाई कमीशन में जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई उसमें भी लीगल पर्सपेक्टिव से मेडिकल रिपोर्ट को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि पाकिस्तान की अदालतों में उसे कोई चैलेंज ना कर सके, यहां पर चैलेंज ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट्स जारी की गई, वहां पर भी इन्हीं रिपोर्ट्स का डॉक्टर डेविड लॉरेंस की मदद का इंतज़ार रहा, और उन्होंने ये मदद बहम जो है फराहम की नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहां पर कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि नवाज शरीफ किस वीज़े पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, नवाज शरीफ असूली तौर पर अगर वो विजिट वीज़े पर मौजूद थे तो बरतानिया के कवानीन के मुताबिक 6 महीने में आपको बरतानिया छोड़ना होगा, और फिर दोबारा बरतानिया आपको आकर अपनी एंट्री दोबारा करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोविड-19 की सूरत हाल के मुताबिक बरतानिया की हुकूमत ने ऐलान किया था कि जुलाई के आखिर तक वो लोग जिन्होंने जनवरी में यहाँ पे मौजूद रहे बरतानिया में और कोविड-19 की वजह से एक्सटेंशन नहीं कर सकते, यानी अपने ममालिक में वापस नहीं जा सकते, क्वारंटीन के मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ेगा, उनके वीज़े ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गए। अब हुआ क्या, नवाज शरीफ का असूली तौर पे यानी नवंबर से लेकर अब नवंबर आने वाला है, तकरीबन 1 साल होने को आया है, नवाज शरीफ फिर भी बरतानिया में मौजूद हैं। किस वीज़े पर हैं, ये सवाल आपने उठाया। हमने कुछ तहकीक की। एक वो ऐलान जो हुकूमत बरतानिया ने किया था उसकी डेट भी गुजर गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये कि नवाज शरीफ ने दोबारा अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। वो कैसे अप्लाई किया? डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने दोबारा उन्हें मदद फराहम की, लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए कि नवाज शरीफ की सेहत बहुत ख़राब है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से अदालतों में शोर जो है वो पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है। इससे पहले किसी किस्म का शोर हमने नहीं सुना, क्योंकि रिपोर्ट्स उसी वक्त भेजी गई पाकिस्तान में जब रिपोर्ट्स की होम ऑफिस में ज़रूरत थी। जो मशवरे दिए गए रिपोर्ट की तैयारी के हवाले से, पाकिस्तान में लीगल पर्सपेक्टिव के हवाले से, इसको मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट्स तैयार की गई, होम ऑफिस में रिपोर्ट भेजी गई और उसमें लिखा गया, इस टाइमलाइन का जिक्र किया गया कि नवाज शरीफ क्योंकि बीमार हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें इजाज़त दी है कि वो अपना इलाज बरतानिया आकर करवा सकें, लिहाजा कहीं पर कोई भी लीगैलिटीज़ मौजूद नहीं है जो रोक सकती नवाज शरीफ की एक्सटेंशन वीज़े में। और अगर कानून ये कहता है कि कोई शख्स बीमार है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई रेडी बान हो और बरतानिया में मौजूद हो और अपना इलाज जो है उसे कंटिन्यू करना चाहे, तो वो ये दरख्वास्त दे सकता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई, पाकिस्तान की अदालतों ने सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन शरीफ ख़ानदान ने सरेंडर करने के इस फैसले से पहले ही अपनी एक्सटेंशन करवा ली थी, क्योंकि वहाँ पे लिखना ये ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान की अदालतों में आपके ख़िलाफ़, यानी जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, किसी किस्म की लीगल कार्रवाई पेंडिंग तो नहीं। तो जो ग्राउंड थी बहुत ही क्लियर थी, रास्ता बिल्कुल क्लियर था नवाज शरीफ का। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि अगर दोबारा एक्सटेंशन करवाने जाएंगे तो तब क्या उज़र पेश किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ तो किसी होम ऑफिस नहीं गए, कोई उनकी अपॉइंटमेंट थी। ऐसा नहीं होता। कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि होम ऑफिस के अफराद यानी उनका नुमाइंदा उनकी रिहाइश गाह पर भी आकर तमाम बायोमेट्रिक और डिटेल ले ले, तो ऐसे भी इकदामात किए जा सकते हैं।
वो लोग जो वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं वो जानते हैं कि एक होती है प्रीमियम सर्विस, एक होती है VVIP सर्विस। आप उसकी फ़ीस भरें, तकरीबन 10,000 पाउंड समथिंग के करीब है। ये गलत भी हो सकती है, लेकिन इसके आसपास कहीं ये फिगर मौजूद है। मैं लिंक्स में कोशिश करूँगा कि इसको सर्च करके आपके सामने रखूं, लेकिन फ़ीस तकरीबन इतनी ही है। होम ऑफिस की गाड़ी आपके घर आएगी, ऑफिसर घर आएंगे और आपका घर आकर बायोमेट्रिक भी होगा, डिटेल्स भी जमा करवाई जाएंगी और आपको घर के अंदर ही रहते हुए वीज़ा दे दिया जाएगा। तो ये सर्विसेज बरतानिया में मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नादरा की सर्विस वैन जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में बरतानिया के जाती है और वहाँ पे अपना काम करती है। व्यूअर्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमने आपके सामने रखी। हाँ, जाते हुए मैं आपसे एक बात ये भी कर दूं, कुछ लोगों ने कहा कि आपने अपनी एक वीडियो जो आपने एवन फील्ड के बारे में बनाई वहाँ पे कमेंट्स बंद कर दिए। इसकी कुछ वजूहत थी। माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई भी बात कोई शख्स बर्दाश्त नहीं करता। ये सच का सफ़र है, हम आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आते, इसका एक तरीक़ाकार है, आप उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन गालियाँ निकालना, बिला वजह बुरा भला कहना, इसकी किसी भी तरह जो है कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने उसको कमेंट्स को ऑफ़ किया, इसकी बुनियादी वजह यही थी। दूसरी अहम चीज़, मैं आज भी ये कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ हार्ले क्लिनिक कभी नहीं गए। नवाज़ शरीफ के कोई टेस्ट हार्ले क्लिनिक में नहीं हुए और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से पिछले 3 माह का, जिस दिन नवाज़ शरीफ बरतानिया लैंड गए उस दिन से लेकर फरवरी के आखिर तक डेट वाइज कुछ डेटा कलेक्ट किया है, जो मैं खुद नवाज़ शरीफ की गाड़ी और नवाज़ शरीफ के अस्पतालों के अपॉइंटमेंट को कवर करता रहा हूँ, आपके सामने रखूँगा, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो लोग जो चैलेंज कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के 2 टेस्ट हार्ले क्लिनिक में किए गए और तस्वीरों में हार्ले डेंटल क्लिनिक को दिखाते हैं, तो आपके सामने हक़ाइक़ मौजूद होंगे। कुछ ही 1-2 दिनों के अंदर ये वीडियो आपके सामने आएगी। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और वो लोग जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं और चैनल्स के साथ भी मुंसलिक हैं, वो कभी भी नहीं देंगे, चूँकि ये इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली आज हमने आपके लिए इकट्ठी की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।